हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल को हम टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 हर एक सेक्शन का तैयारी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है और आगे कराया जाएगा। सारे के सारे सेक्शन को बहुत अच्छे से एक क्वालिटी कंटेंट के माध्यम से आपके सामने हम प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, अभी खोरठा के अंदर अभी हम डाह नाटक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से कि इसका एक पार्ट हमने देखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसका थोड़ा सा रिकैप लेंगे और उसके बाद हम लोग आज के पार्ट में चलेंगे। डाह का मतलब हमने देखा था कि डाह का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन या फिर जलसी जो होता है। आखिर इस नाटक का शीर्षक डाह क्यों पड़ा, सुकुमार जी ने इस नाटक का शीर्षक डाह क्यों दिया है? तो इसमें हमने देखा, अभी तक हमने देखा है कि थोड़ा सा इसका रिकैप या फिर कर लेते हैं कि यह नाटक एकांकी प्रकार का है। लेखक सुकुमार जी हैं, प्रकाशक श्रीमती मूर्ति देवी हैं। इसके इस नाटक का जो बुक है, उसके मुख्य पृष्ठ के चित्रकार हैं दिनेश दिनमणि। भूमिका को लिखने वाले हैं शिवनाथ प्रमाणिक। समीक्षा इनका किया था ए झा। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो प्रथम प्रकाशन वर्ष 1992, दूसरा 2010, तीसरा 2019 और यह प्रथम नाटक खेला गया था बसंत पंचमी के दिन 7 फरवरी 1984 को। जैसा कि इसमें कहा गया था कि एक अनबिसरावा रात 7 फरवरी 1984 बसंत पंचमी के दिन। इस नाटक में कुल 3 खंड हैं। हम कह सकते हैं इस नाटक में कुल 3 खंड, 11 दृश्य हैं, 11 मोहड़ा है। पहले खंड में 4 दृश्य हैं, दूसरे खंड में 4 दृश्य हैं और तीसरे खंड में 3 दृश्य हैं। अगर बात करें इस नाटक में तो विवेक और शेखर 2 भाई हैं, विवेक कुमार वर्मा और शेखर कुमार वर्मा। और विवेक शेखर के ऊपर जो इसका पृष्ठभूमि हमने किया था कि शेखर के ऊपर विवेक के मर्डर का इल्जाम लग जाता है और विवेक का मर्डर किस प्रकार से होता है, उसे किसने मारा है, उसे पिस्तौल की गोली से मारा गया है, लेकिन शेखर के हाथ में राइफल बंदूक था। तो आखिर विवेक को किसने मारा और वह पिस्तौल की गोली किसके द्वारा चलाई गई और कौन विवेक को मारने वाला है, यह कहानी को यह नाटक में यही दिखाया गया है। अभी तक यह था कि जो विराट है, जो कि गांव का एक, यह कह सकते हैं कि डाह नाटक में, डाह मूवी जो है, इसमें विराट एक खलनायक है, एक विलेन है और इसकी वाइफ होती है भावना। वह इस कहानी को सुनाती है कि अगर आपको विवेक के मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाना है तो आपको 2 से 3 साल, कुछ साल पीछे जाना होगा, जिसमें कि आपको दिखेगा विवेक और शेखर के बीच का प्रेम। ये दोनों भाइयों के बीच इतना प्रेम था कि आप क्या कह सकते हैं। तो यह प्रेम को हम लोगों ने देखा था पहले मोहड़ा में। अभी हम लोग देखेंगे मोहड़ा 2। चलिए इसमें देखते हैं सेठ रेवती प्रसाद, यह दृश्य दूसरा है। आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसे सुनिएगा, पूरा का पूरा इससे जो भी सवाल बनेंगे आपसे बन जाएंगे, कहीं से भी कुछ नहीं छूटेगा। देखिए, सेठ रेवती प्रसाद, तो यह सेठ रेवती प्रसाद कौन है? तो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक हैं सेठ रेवती प्रसाद। सेठ रेवती प्रसाद एगो कुर्सी पसैर के बैसल हत, मतलब सेठ रेवती प्रसाद एक कुर्सी पर पसर के फैल के बैठा हुआ है। एक धारी उनकर चलानी छड़ी उड़गवल है, मतलब जिस कुर्सी पर वह बैठे हुए हैं सेठ रेवती प्रसाद, ठीक है, उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर यह बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसके बगल में एक छड़ी, चलानी छड़ी, जो कि आप जानते होंगे कि पकड़ करके चलने वाला छड़ी। अमीर अमीर लोग जो पुराने मूवी में आप देखते होंगे कि एक बहुत मस्त सा छड़ी, ठीक है, थोड़ा महंगा छड़ी जो है लेकर के चलता है सेठ टाइप का लोग, तो वही छड़ी उसके बगल में रखा हुआ है। और उनकर मैनेजर, मतलब सेठ रेवती प्रसाद का रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का जो मैनेजर होता है ध्रुव सिंह, एगो कुर्सी शोभे मतलब सब जो भी लेबर रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में काम करता है, उसका मैनेजर ध्रुव सिंह जो है सारे के सारे मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए क्या है, वहां पर लाइन में लगवाया गया है। कुछ मजूरा सब एक धारी डडाइलत, मतलब उस इंजीनियरिंग वर्क्स का जो, या फिर कह सकते हैं फैक्ट्री कारखाना का जो मजदूर है, सब कोई एक लाइन से खड़े हैं और तकरे गोठवायर में विवेक, विराट और जग्गा तीनों गमायल रहा। मतलब वहीं पर विवेक भी है, विराट भी है और जग्गा भी है। विवेक कौन है? आप जानते हैं, शेखर के बड़े भाई। विराट जो है, जिसके बारे में हमने कहा कि यह इस कहानी का, इस मूवी का विलेन है, और जग्गा, जैसा कि हम जानते हैं, इसी फैक्ट्री में, इसी कारखाने में काम करने वाला एक युवक है। अब देखिए, सेठ रेवती प्रसाद खख है इसके, आय जे तनख्वाह के दिन हके, मने तनख्वाह दिए के पहले हमें एगो तोहिन ठिन बात परिचय खोजही। मतलब कहता है सेठ रेवती प्रसाद, खखस के थोड़ा सा मतलब आवाज को इस तरह से इस तरह से करके
कि सब कोई सुनो, आज तनख्वाह का दिन है। इसका मतलब है कि तनख्वाह के दिन तनख्वाह देने से पहले हम तुम लोगों को एक बात कहना चाहते हैं। तो विवेक कुमार वर्मा तोय थनी मतलब ये सेठ कहता है कि विवेक कुमार वर्मा तोय तनी हमर ठीन आओ, मतलब विवेक कुमार वर्मा तुम थोड़ा मेरे तरफ आओ, मेरे पास आओ। विवेक जो है सेठ जी ठीन जाय के डरा है, मतलब विवेक कुमार वर्मा सेठ जी के पास, सेठ रेवती प्रसाद के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। तो बोलता है, उसके बाद सेठ बोलता है कि तोहिन के मने हमर ई बातटा जरूर सुरसुराइत होतो जे हम एते खीन तोहिन ठीन के परिचय खोजहो बाबा। मतलब कहता है सेठ कि तुम लोगों के मन में यह बात जरूर लग रहा होगा, आखिर सेठ जी हम लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, एक बेजी सेठ जी विवेक के देखा और दोसर बेर मजरईन के देख के, मतलब एक बार सेठ जी जो है विवेक की तरफ देखता है और दूसरी बार मजदूरों की ओर, लेबर की ओर देख के कहता है कि वैसे हमर जानती हमर कारखाने वैसन कोई ना है तक जे विवेक के ना जाने। मतलब कहता है वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे कारखाने में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि विवेक को नहीं जानता होगा। हमार कारखाने आरो ढेरिए सुपरवाइजर हत, मुदा सब ले बेसी नाम जेज का विवेके है। देखो, यहां पर क्या है कि विवेक का बहुत प्रशंसा किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वह थोड़ा सा कर्मठ है, काम करने में मतलब मन लगा करके, तन मन धन लगा करके अपने काम को करता है, अपनी चेतना को उसी में लगा देता है, समर्पण भाव से काम करता है। तो वही कहता है हमारे कारखाने में और भी बहुत सारे सुपरवाइजर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है नाम जज का विवेक ही है। और तकर गुर तोहनी जाना है, मतलब इसका नाम क्यों यह फेमस है, आखिर फेमस यह क्यों है, तो यह आप लोगों भली भांति से परिचित होंगे कि शेखर जो है, ये सॉरी विवेक जो है बहुत ज्यादा कर्मठ है काम करने के। इसका जो लगन को देख करके यह जिस प्रकार से काम करता है, जिस प्रकार से यह परिश्रम करता है, जिस प्रकार से अपने समर्पण भाव से किसी काम को करता है, इसकी बात को तो आप लोग जानते ही होंगे। तकर गुर हकई काम सवये एकर पूरा पूरी चेत। अच्छा, इसका क्या गुर है आप लोग जानते हैं। गुर जो गुण है, जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो इसका कैपेसिटी जो भी कह सकते हैं, कि आप लोग जानते हैं कि काम के समय इसका जो एक चेतना है, जिस चेतना के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ यह काम करता है, यही इसका गुण है। हमर कारखाने एके गो एहे मरद है जे कदियो अपन कामे एको सेकेंड ठान करके नाय लग। कहता है कि हमारे कारखाने में एक ही ऐसा यह मर्द है जो कभी भी अपने काम पर एक सेकेंड का ठान, मतलब एक सेकेंड का भी देर करके यह नहीं आया है। इतने ना दोसर सुपरवाइजर ले बेसी माल बनवे में 2 डेग आगू है। मतलब यही नहीं, दूसरे सुपरवाइजर से मतलब जो प्रोडक्ट बनाता है, जो इसका प्रोडक्शन है, यह दूसरे सुपरवाइजरों के तुलना में इसके पास ज़्यादा यह करवाता है प्रोडक्शन, मतलब यह ज़्यादा काम करवाता है अपने अंडर जो भी मजदूर है, लेबर है। एकर में यह सब गुण देख के आज हमें एगो फैसला करल ही। मतलब कहता है कि इसमें यही गुण देख करके आज हम एक फैसला किए हैं, और वह फैसला क्या है कि विवेक का प्रमोशन किया जा रहा है। काल से विवेक हमार कारखाने फोरमैन के रूप में काज करत, घुर महीना से एकर तनख्वाह में 80 टका बढ़ाए दियल जतई। कहता है कि अब विवेक सुपरवाइजर से इसको फोरमैन का प्रमोशन दिया जाता है, और कल से विवेक फोरमैन के रूप में काम करेगा। और जो अब जो एक, क्योंकि कल से यह फोरमैन के रूप में काम करेगा, तो फोरमैन का सैलरी जो है वह 80 रुपया ज़्यादा हम इसका कर देंगे अगले महीने से। विवेक जो है खुशी से झूम उठता है और कहता है सेठ जी कि साचो हमर प्रमोशन। तो सेठ कहता है हाँ विवेक, तुम इसके लायक हो। विवेक कहता है तुम आप धन्य हैं सेठ जी। सेठ कहता है कोई बात नहीं है विवेक, ये कारखाना तोहनिए के तो हतो, मतलब यह कारखाना तुम्ही लोग का तो है, तुम लोग जैसा करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा, एकर हमर कोनो बड़ोगरी ना है। मतलब कहता है कि यह कारखाना तुम ही लोगों का है, तुम लोग जैसा करोगे, जिस प्रकार का परिश्रम करोगे, जिस प्रकार का काम करोगे, उसी प्रकार का फल तुम्हें मिलेगा। इसमें हमारा कोई बड़बागरी नहीं है, इसमें कोई हमारा मतलब बड़प्पन नहीं है। हमें खाली सराय मजुरैन के मतलब भलाए चाहनियार लोग हको। कहता है हम खाली क्या हैं, मजदूरों लोगों का भला सोचने वाला लोग हैं, और एकर हर बात देहियो। कहता है कि हम केवल क्या है,
मजदूरों का भला सोचने वाला लोग हैं और आगे भी रहेंगे, यह बात मैं तुमको बता देते हैं, यह बात मैं तुमको बता देता हूं। मजरोइन के गोठे डड़ाई, विराट जग्गा के अपन घुटिया से कूचे है। मतलब मजदूरों का लेबर के समूह में, गोठ मतलब क्या होता है, समूह, जो वहां पर तनख्वाह के लिए सारे के सारे खड़े हैं, उसी ग्रुप में, उसी समूह में जग्गा भी खड़ा है। जग्गा कौन? जो उसी फैक्ट्री में, रेवती प्रसाद इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वर्क्स के फैक्ट्री में जग्गा भी एक काम करने वाला सुपरवाइजर है। ठीक है, यह भी जग्गा भी सुपरवाइजर है, और सुपरवाइजर जग्गा है। और विराट को तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया कि विराट एक विलेन टाइप का यहाँ पर रोल प्ले किया गया है विराट को लेकर के। तो जग्गा जो है विराट को क्या करता है, अपने केहुनी से थोड़ा सा घुटिया से कुचता है, मतलब बोलता है इस तरह से, कह रहे देखो, जग्गा जखन ओकर दने भाले है, तखन विराटे आपन मुंह बीच कवे है। मतलब जग्गा और विराट एक दूसरे से कुछ यहां पर बात कर रहा है। चूंकि जग्गा भी सुपरवाइजर, विवेक भी सुपरवाइजर, विराट यहां पर आप जानते हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति का लोग है, तो किसी का बड़ाई या फिर प्रमोशन को देख करके जिस प्रकार से जलन ईर्ष्या होती है, वही यहां पर दोनों के बीच हो रहा है। सेठ कहता है, मैनेजर ध्रुव सिंह आप सभी के तनख्वाह बांट। मतलब सेठ कहता है, मैनेजर ध्रुव सिंह अब सबको तनख्वाह बांटो। ध्रुव सिंह तनख्वाह बांटने लगता है, और एक दो तनख्वाह देने के बाद विराट का पारी आता है कि विराट को अब तनख्वाह दिया जाए। वो अपन विराट को जब तनख्वाह दिया जाता है, तो वह अपने हाथ में तनख्वाह को लेकर काउंट करने लगता है, गिनने लगता है। और फिर विराट कहता है, सर। तो मैनेजर कहता है, क्या है? विराट कहता है कि बस 117 रुपया, बस 117 रुपया। तो मैनेजर कहता है, नहीं तो और क्या? तो विराट कहता है, इतना कम? मैनेजर थोड़ा सा गुस्सा करके कहता है, देख विराट, तो पैत बेर तनख्वाह दिने खचखच करे हैं। कहता है, देख विराट, तुम हर एक पैत मतलब प्रत्येक टाइम में, हर एक टाइम में, तनख्वाह देने के टाइम में, तनख्वाह देने के दिन में तुम खचखच करते हो, मतलब क्लेश डालते हो, झगड़ा कलह कचकच करते हो। पहले तो महीना पूरे पहले 2-3 बेर एडवांस ले लें। कहता है, पहले तो तुम महीना पूरता भी नहीं है, और 2-3 बार तुम एडवांस ले लेते हो। और काम करे घड़ी महीने मोट 10 दिन, और काम कितना करते हो? तो महीने में बस 10 दिन। और जखन तनख्वाह कम बना हो, तखन फुटानी छाटे लगे हैं। कहता है, और जब तनख्वाह कम होता है तो फुटानी छाटने लगते हो। चल एखन एक दायर हो, चलो यहां से लाइन से हटो, तुम्हारा तनख्वाह इतना ही बनेगा। और बादे सुनबो तोर एखन हमरा ढेर लोके के दिए ले तनख्वाह। मतलब यहां से लाइन से हटो, और तुम्हारा जो भी बात है यह हम बाद में सुनेंगे, अभी हमको बहुत लोगों को तनख्वाह देना है। सेठ कहता है कि की बात लगे? मतलब सेठ यह सुन लिया, दोनों के बीच का जो किचकिच है, वह सेठ के कानों में चला गया, वह सुन लिया। तो विराट कहता है, असल में मतलब विराट कुछ कहने का कोशिश करता है, तभी क्या करता है, सेठ कहता है कि अभी तुम चुप रहो, मैनेजर को बोलने के लिए कहता है। तो मैनेजर कहता है कि तनी एकरा देखत, ई पैत तन के खचखच करे है, एक तो मूड गैर के कामों न करे है, अब तनी तो कहता है कि मैनेजर कहता है सेठ को, थोड़ा इसको देखिए, यह प्रत्येक बार, हर एक बार जो है तनख्वाह के टाइम में, सैलरी के टाइम में यह खचखच करता है। एक तो मूड गाड़ के, मतलब एक तो यह मन लगा करके समर्पण भाव से मुंह नीचे करके काम भी नहीं करता है, और तनी तो ही देखा ई महीने ई मोटे 17 दिन डिप्टी करल है। और कहता है, थोड़ा आप ही देखिए, इस महीने में यह मोटे मतलब पूरे के पूरे केवल 17 दिन ही ड्यूटी किया है, और यह महीने 2 बेर एडवांसो ले चुका है। और यही मतलब यही बीच में यह 2 बार एडवांस भी ले चुका है, एक बेर 25 टका और दूसर बेर 40 टका। 25 और 40 65 रुपया यह एडवांस ले चुका है, 25 और 40 यह एडवांस भी ले चुका है। और सब काट कूट करके इसका 117 रुपया बनता है। अब हम इसको दे रहे हैं, तो यह कलह खचखच कर रहा है। तो सेठ जो है बीच में ही कहता है, तो कौन सुपरवाइजर एक भीतर काज कर रहे हैं? मतलब विराट से पूछता है कि बताओ तुम किस सुपरवाइजर के बीच अंदर में काम करते हो? तो विराट कहता है, जी हम जग्गा के भीतर काम करते हैं। जग्गा अब तो जानते ही हैं। सेठ तनी डांट बोली में, सेठ थोड़ा बोलता है, थोड़ा सा मतलब ऊंचा आवाज में, जग्गा। जग्गा कहता है, बोला। जग्गा कहता है, बोला बोला सेठ जी। विराट कहता है कि सेठ कहता है कि विराट का हाजिरी तुम ही बनाते हो, विराट का अटेंडेंस तुम ही बनाते हो? जग्गा कहता है, हाँ सेठ जी। तो सेठ कहता है, ई महीने कई दिन नागा कर ले है? तो जग्गा कहता है, जैसन मैनेजर साहब कहलतुन, मतलब जिस प्रकार से मैनेजर साहब ने कहा है कि मोट 17 दिन इसने काम किया है, उतना ही है। मतलब मैनेजर साहब सच ही कह रहे हैं। तो सेठ कहता है, और तुम कितने दिन इसके नागा, इतने जो इतने महीने में 17 दिन इसने काम किया, 13 दिन इसने एब्सेंट किया है, तो इसके एब्सेंट का यह नागा किया है, तो कितना दिन
तुम इसका शिकायत ऑफिस में दिया, बताओ शिकायत ऑफिस दिले। तो जग्गा कहता है असल में विराट पहले एते नागा नहीं करा हल, मतलब विराट जग्गा जो है अब विराट के बारे में बोल रहा है कि असल में यह विराट, चूंकि जग्गा और विराट के बीच थोड़ी सी दोस्ती है, तो जग्गा जो है कहता है कि विराट पहले इतना नागा नहीं करता था, अब पता नहीं क्यों इतना करने लगा है। सेठ कहता है तुम चुप रहो, हमें कामक समय हेला कखनो पसंदे नाय पर नाय, कहता है कि तुम चुप रहो, हम काम के समय में हेला मतलब इतनी लापरवाही हमें पसंद नहीं है, और अगले बार से जो है अगर ध्यान में रखो इस तरह के लोगों का हमें कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब विराट जैसे लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम सुन लो मतलब अच्छे से काम करोगे तो करो, नहीं तो यहाँ से निकलो, ये वाला बात है। तो विराट कहता है हाँ सेठ जी ऐसा ही होगा। सेठ कहता है अब तो जा पा रहे, और यहाँ पर क्या होता है, ये ओहार टाना है मतलब पर्दा गिरने लगता है। अब उसी दृश्य में मोढ़ा फिर मतलब अगला मोढ़ा नहीं है, उसी मोढ़ा में चूंकि विराट और जग्गा को यहाँ पर सेठ जी के द्वारा डांट मिल जाता है, विवेक को प्रमोशन मिल जाता है, उसका बड़ाई होता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम प्रोडक्शन अच्छा देते हो। सेठ का मैनेजर है ध्रुव सिंह, वह क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं कि तनख्वाह सैलरी बांट रहा है, और सेठ रेवती प्रसाद वहां बैठ करके देख रहा था। यही दृश्य था इसमें। अब उसी दृश्य में जो है क्या हो रहा है, कथाक लेता है मतलब आगे देखिए, जग्गा और विराट तनख्वाह लेके जाइत समय रस गपशप मतलब रास्ते में गपशप कर रहा है। ये अब उसी दृश्य में है, मतलब विराट और जग्गा जो है सैलरी ले लेता है और आगे बढ़ता है, और रास्ते में उन दोनों के बीच का गपशप जो है दिखाया गया है। जग्गा कहता है हमें तोरा पैत बेर कहलियो, मतलब कहलियो कि तनी तोय अबढंगा नियर नाय कर, मेंतुक तोय सुनबे तबे ने, मतलब जग्गा कहता है विराट से कि हम तुमको हर एक बार कहते हैं और कहते आए हैं कि थोड़ा सा अबढंगा, मतलब अबढंगा का मतलब ढंग से नहीं रहने वाला, मतलब बेढंगा टाइप से तुम नहीं करो, लेकिन तुम सुनोगे जब ही तो वही कहता है अबढंगा जैसा नहीं करो, लेकिन तुम सुनते तो हो नहीं। आज जथी हमरा डर हल सेटे भलक, कहता है आज जिस चीज का हमें डर था वही हुआ, हमरा सेठ जी से खाली तो तोर चलते चिंगा काठी सुने पर लग। चिंगा काठी मतलब डांट डपट जो सेठ जी की तरफ से सुनना पड़ा। अब जो विवेक ठिने काम कर तब तोरा बूझे में आई, तो कहता है कि अब जाओ तुम विवेक के अंडर में काम करो तब तुम्हें पता चलेगा। क्यों? क्योंकि विवेक जो है बहुत तगड़ा काम कराने वाला है, एक लीडर है, यह बहुत अच्छे से काम करवाता है, किसी को बैठने नहीं देता है, थोड़ा भी इसके साथ काम चोरी नहीं हो सकता है। तो विराट कहता है कि बुझे में आता, मतलब क्या क्या समझ में आएगा, क्या बुझेगा विवेक की कर लेते हैं हमारा, कहता है विवेक हमारा क्या कर लेगा। मतलब यह देखो विराट थोड़ा सा कुटिल प्रवृत्ति का, दुष्ट प्रवृत्ति का है, और यह विवेक काम काजी कर्मठ परिश्रमी, ठीक है, और यह काम करवाएगा बहुत अच्छे तरीके से। विराट है थोड़ा सा बदमाश टाइप से, दुष्ट टाइप से, तो ये कहता है कि क्या क्या समझ में आएगा, विवेक हमारा क्या कर लेगा। तो जग्गा कहता है अरे कखनो तो लुइरगर बजकल कर विराट, मतलब कभी भी तो थोड़ा सा दिमाग वाला या फिर बुद्धि वाला बात करो। विवेक ठिन काम करे माने सगर घरी एक एक गोड़े ठाड़ रहे के है, मतलब कहता है कि कभी तो थोड़ा सा दिमाग वाला बात करो। विवेक के अंडर में काम करना मतलब कि पूरे दिन एक ही पैर पर खड़ा होकर के काम करना होगा, मतलब बहुत परिश्रम करना होगा। उस सार कामेक मामले एकदम काय हके, मतलब कहता है उस सार मतलब किसको, विवेक को कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ स्लैंग लैंग्वेज यूज करके बोल रहा है कि उस सार जो है वह काम के मामले में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत काम के मामले में कामचोरी वहां नहीं चलेगा। हमर जी नाय डाक दे है जे तो ओकर ठीन ठटे पर, मतलब कहता है कि हमें लगता है कि तुम उसके पास नहीं काम कर पाओगे, मैं नहीं ठह पाओगे। विराट फिर कहता है कि यह सार के तो सब करामत है हकई जग्गा, कहता है विराट यही सार मतलब विवेक का ही सारा का सारा करामत है। तो चौपत जिनिसवइन के की जानवे उस सार सेठक चमचा लागे, कहता है कि तुम इन सब के बारे में क्या जानोगे, वह सेठ का चमचा है, नहीं देखली 4 दिन में फोरमैन बन गेलक आ तोय, कहता है यह देखो अब विवेक के बारे में बात कर रहा है और जग्गा को कह रहा है कि देखो वह 4 दिन में ही सेठ का वह चमचा है, 4 दिन में ही सेठ का चमचाई करके या फिर वह देखो 4 दिन में ही वह सुपरवाइजर से फोरमैन बन गया। और तुम क्या, तोरा की मिल रहे हो आज तक, मतलब तुम्हें क्या मिला आज तक, 10 साल से, लगभग 10 साल से तुम सुपरवाइजरी कर रहे हो, आज तक करते आए हो, और हमर वेल्डिंग करते करते जुग बीत गेलक, और हम वेल्डिंग करते करते वेल्डिंग जो है करते करते जुग बीत गया, आखिर रोशन जाए लागल ई कामे मुदा जे जुड़े होवे हवे। कहता है कि
तुम्हें क्या मिला? 10 सालों से तुम सुपरवाइजरी करते करते आ रहे हो, हम वेल्डिंग करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या मिला? तो जग्गा कहता है सेटा तो जायज है, मतलब यह तो तुम ठीक कर रहे हो, मुदा कामों तो वो सूचा कर रहे, मतलब कहता है यह तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन काम भी तो वो थोड़ा मतलब बढ़िया टाइप से करता है। तो विराट कहता है छाई कर रहा है, मतलब यह एक तरह से कह रहा है बट क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं करता है, मतलब छाय राख, ठीक है, कुछ नहीं करता है। बुझा है जैसे ओहे एगो मरद है कारखाने, बाकी जन हिजड़ा लागत, 100 दिन सूधे लेबरवन के खर्टे में सिराय दे है। कहता है कि लगता है वही एक मर्द है कारखाने में, बाकी तो हिजड़ा है। अरे पूरे दिन तो सभी लेबर मजदूरों को वह खटाने में उसे खत्म करवा देता है। काहिले ताके सेठक मने सुरसुराय जेहा हके कामक जिनिस, मतलब कहता है कि पूरे के पूरे दिन वह लेबर लोगों को, मजदूरों को काम करने में लगा देता है, खटवा खटवा के पहला दिन खत्म करवा देता है, और 70 गो शिकायत 100 से दिन वह ऑफिस में देते रहता है। ताके मेरे जो है बुझाउक राखे है नुनुक सरियत हमर जोदी जोर चले तो उस सार के डिंगरैली एक दिन गायर दे। कहता है कि वह पूरा का पूरा दिन जो है, कहता है कि अगर हमारा जोर चले तो उस सार को, मतलब विवेक को, उसका डिंगरेली, जो वह डिंगरेली झाड़ता है, जो उसका जो वह डिजाइन देता है, जो वह मतलब जो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका एक दिन जर के गार देंगे, मतलब उसको निचोड़ देंगे, इस प्रकार का कह रहा है। तो जग्गा कहता है हाँ ई बतवन तो थोर बहुत हमरो अखर है। कहता है हाँ ये सब बात तो हमें भी थोड़ा बहुत अखरता है कि हमें भी 10 सालों से हम यही सुपरवाइजरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। तो देखो आगे क्या कहता है विराट, काहे करे हैं नाय पर भाई, मतलब क्यों क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। करे तो कते की करे पारिक मंतुक तनी हम एकाय भई जाओ, देखा ही नहीं सार विवेक दिन बा दिन की नियर तलियले जा रहा है से। कहता है कि विराट यह कह रहा है कि क्या नहीं कर पाएंगे, बस कर तो बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन हम अकेले हो जाते हैं। देखते नहीं हो विवेक जो है दिन प्रतिदिन जो है तलियले, मतलब कि एक तरह से धनी होते जा रहा है, सेठ होते जा रहा है। तो कहता है कैसे, वही कहता है कैसे और काहे, ओकर एगो बुड़बक साण भाई है। कौन? शेखर के बारे में कह रहा है कि उसका एक बुड़बक साण भाई है, और वह जो है कोलू के बरद जैसा 100 से दिन खेते खूर खियाई के खेती करा है। मतलब कहता है वह एक कोल्हू के बैल के जैसा पूरे दिन अपना खूर, जैसे कि बैल दिन भर काम करके अपना खूर, जो बैल का खूर होता है, गाय का खूर होता है, काम करके खियाते रहता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर शेखर को कहा जा रहा है कि पूरे दिन यह क्या करता है, पूरे दिन जो है काम करते करते अपना खूर खिया करके, मतलब खूर खिस खिस करके वह काम करते रहता है, खेती करते रहता है। और दुइयो जनी, मतलब विवेक और उसकी वाइफ रचना, दोनों को बैठा करके मर्द बैसल बैसल खाना खाता है उसके ये पर। और विवेक के जते भी तनख्वाह होवा है सेटा ओखनी अपन ऐस मौजे खर्च करा कहता है, और विवेक का जितना भी तनख्वाह सैलरी होता है वह अपने ऐस मौज में लुटाता है। तो जग्गा कहता है तो शेखरे इतने नाजायज कैसे सह है। कहता है जग्गा कि तो शेखर इतना नाजायज कैसे सहता है। तो विराट कहता है सहतक नहीं तो की करतक, मतलब सहेगा नहीं तो क्या करेगा, ओकर कपारे गोदी रहते तब ना, मतलब गोदी का मतलब दिमाग, उसके कपाड़ में दिमाग रहेगा जब ही तो कहता है कहलियो तो विवेक एते धाकुर हकै जे उस शेखर के अपन मुट्ठे मोटियाए रखल है, की मजाल जे शेखर विवेक से एको डेग आगू पीछू जतक। मतलब कहता है कहे तो विराट कहता है कहे तो विवेक इतना धाकुड़ है, मतलब एक प्रकार से दिमाग का, कि वह शेखर को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है। क्या मजाल है शेखर का कि विवेक के बिना कहे वह एक डेग भी, एक कदम भी आगे पीछे कर ले। तो जग्गा कहता है ईटा तो सरासर नाजायज है, मतलब यह तो सरासर नाजायज है। मतलब देखो यह विवेक और शेखर के बीच का प्यार को यह किस प्रकार से जलन से देख रहा है। तो जग्गा कहता है ईटा तो सरासर नाजायज है कई विवेक के, मतलब विवेक जो यह कर रहा है सरासर नाजायज है। सोजपनई के ई तरी फायदा ना उठवल जाए है, कितनों तो आपन भाई हकई। विराट कहता है हकई तो मतलब है तो अपना भाई, लेकिन ईटा ओकरा के बुझवा है। कहता है तो मतलब है तो जरूर उसका भाई, लेकिन यह उसको पता तो चले, समझ में थोड़ी आता है किसको, विवेक को। ऐसन है जे शोभिन आपन आपन स्वार्थे लागल हत, शोभिन लूटे कूटे फेरे हत एक दूसर के। विराट कहता है कि ऐसा है कि जे आजकल सभी अपने अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, सभी एक दूसरे को लूटने कूटने के फेर में एक दूसरे को लगा हुआ है। जग्गा कहता है केकरो बुझवे काम हलई शेखर के, मतलब किसी को ऐसा होना चाहिए जो कि शेखर को समझाए बुझाए। विराट कहता है एखन देखो, मतलब अभी देखते हैं, कदियो बेसी भय गेले हमर से बर्दाश्त ना जग्गा। विराट हो तक कहता है कि
देखते हैं अगर कभी ज़्यादा हो गया तो हमसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, और ज़्यादा हो गया, बेसी हो गया, बेसी मतलब ज़्यादा हो गया कभी, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और हम सब कुछ कह देंगे। मतलब कहता है हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और चीख के, फिर कहता है चीख के, देखिए कललिया तो पिछवे फुचैक गेलो, बीते भी बीते बातें चीते। कहता है कि अरे बातचीत में ही आगे हम बढ़ गए और कलाली यानी कि जो दारू पीने वाला जगह होता है कलालिया, तो कहता है वो तो पीछे ही चला गया। चलो चलो थोड़ा कंठ भिजा ले और सरवाक आइज ऐसी दिमाग खराब भई गेले। कहता है थोड़ा चलो दारू वारू पी लिया जाए, आज तो दिन भर ऐसे ही दिमाग खराब हो गया है। तो जग्गा कहता है हाँ चलो। दोनों क्या होता है, जग्गा और विराट दोनों पीछे की ओर चल जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। अब आगे देखिए मोड़हा तीन, मोड़हा तीन यानी कि दृश्य तीन, इसमें क्या होता है, विराटक घर ओकर बहुरिया, विराटक घर ओकर बहुरिया जो है क्या करता है, एक मिनट, विराटक घर ओकर बहुरिया ओकर बहुरिया भावना अपन अपन एगो बीमार बुतरुक बुतरुक जे खटिए पटाइल है ओकरे कपारे। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा देख लेते हैं क्या दिक्कत है।